हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर लेक्चर बाय पीडब्ल्यू स्किल्स। एंड आज के लेक्चर में भी हम और क्वेश्चंस करने वाले हैं सॉल्व ऑन एरेज। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे क्वेश्चंस की एंड मीडियम टू हार्ड क्वेश्चंस आज हम देख रहे होंगे, एरेज के प्रैक्टिस कर रहे होंगे। लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने सिर्फ क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करे हैं एरेज पे, तो आपको थोड़ा थोड़ा सा जो फंडा है एरेज का वो समझ आ रहा होगा। एंड क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते रहिए, ये वाले क्वेश्चंस भी और बाहर भी और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते रहिए एरेज पे जब तक हम नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं बढ़ जाते, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाए बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो लास्ट लेक्चर में हमने एरे मैनिपुलेशन और टारगेट सम कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। आज जो है हम प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं ऑन दी टू पॉइंटर्स पैटर्न। ठीक है, तो ये क्या होता है ये हम क्वेश्चंस के थ्रू ही समझेंगे कि कैसे हमें क्वेश्चंस को इस पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं कोई भी एरे क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच इज सॉर्ट एन एरे कंसिस्टिंग ऑफ ओनली जीरोज एंड वंस। अब क्या करना है, हमें जो है एक एरे दे रखा होगा, ठीक है। सपोज ये हमारा एरे है एंड यहाँ पे कुछ हमारे जीरोस एंड वंस वैल्यूज होंगे। तो देयर इज एन एरे जहां पे रैंडमली वी हैव सम जीरोस एंड वंस वैल्यूज एंड वी वांट कि जीरोस जो है वो स्टार्टिंग में आ जाए, मतलब कि अपने एरे की लेफ्ट साइड में आ जाए, और जो वंस हैं सारे वो एंड में आ जाए, मतलब कि राइट साइड ऑफ द एरे में आ जाए। तो अगर इस एरे को मैं सॉर्ट करूंगी तो मेरा एरे जो है वो क्या बन रहा होगा आफ्टर सॉर्टिंग। इट विल बी 0 0 0 0 1 1 1 1। ठीक है, तो ये जो है मेरा एरे बन के आ रहा होगा। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम। अब यहाँ पे जो सबसे बेसिक अप्रोच मेरे माइंड में आ रही है वो ये है कि अगर मुझे पता चल जाए कि कितने मेरे जीरोज हैं और कितने वंस हैं मेरे एरे में, तो मैं स्टार्टिंग में उतने जीरोस डाल दूंगी और उसके बाद जो इतने नंबर ऑफ वंस हैं वो डाल दूंगी, तो मुझे क्या अपना सॉर्टेड एरे मिल जाएगा। एंड मुझे एक्चुअली जीरोस एंड वंस दोनों को काउंट भी पता होना जरूरी नहीं है, मुझे सिर्फ एक का काउंट चाहिए। अगर मुझे सिर्फ जीरोस का काउंट मिल जाए तो मुझे पता है कि बाकी के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो वंस ही होंगे, क्योंकि मेरे एरे में सिर्फ जीरोस एंड वंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे काउंट मिल जाए कि कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, यहाँ पे कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4 4 जीरोज हैं यहाँ पे, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि इसी एरे में, मुझे एक और एरे बनाने की जरूरत नहीं है, इसी एरे में मैं क्या करूंगी कि शुरू के 4 पोजीशंस पर जितने मेरे जीरोज हैं उतनी पोजीशंस पे शुरू की मैं जीरोस डाल दूंगी, और उसके बाद बाकी की जो भी पोजीशंस हैं वहां पे मैं 1 डाल दूंगी। ठीक है, तो मुझे अपना सॉर्टेड एरे मिल गया, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कोड में इंप्लीमेंट करने के लिए, पहले एक बार अपने एरे को ट्रैवर्स करना पड़ेगा टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, एंड उसके बाद मेरे को अपना एरे ट्रैवर्स करना पड़ेगा ताकि उस जीरोस के काउंट के इक्वल मैं पोजीशंस पे 0 डाल दूं शुरू में, और फिर रेस्ट ऑफ द पोजीशंस पे वंस डाल दूं। ठीक है, तो आइए इसको कोड में देखते हैं। कोड में सबसे पहले हम यूजर से अपने एरे का या वेक्टर का साइज ले लेते हैं, एंड देन लेट्स डिफाइन अ वेक्टर। इसके एलिमेंट्स को यूजर से इनपुट लेने के लिए हम एक लूप लगाएंगे। हमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है यूजर से इनपुट लेने हैं, इसलिए n तक का लूप लगा दिया हमने। एंड जो एलिमेंट्स यूजर से हमें मिल रहे होंगे उनको डिफाइन करने के लिए मैंने एक वेरिएबल बना दिया एलिमेंट, एंड इसको हम इनपुट लेकर अपने वेक्टर में पुश बैक कर देंगे। ठीक है, अब हमारे वेक्टर में एलिमेंट्स आ गए। इसके बाद हम एक फंक्शन लिखेंगे जो कि हमारे एरे को या वेक्टर को सॉर्ट कर रहा होगा। ठीक है,
एंड ये हम इन प्लेस कर रहे होंगे, मतलब कि जो वेक्टर हम पास कर रहे हैं, जो इनपुट ले रहे हैं, उसी में हम चेंजेस करेंगे, उसी को सॉर्ट करेंगे, ठीक है, कोई नया वेक्टर नहीं बनाएंगे यहाँ पे। एंड उसके बाद सॉर्ट करने के बाद हम एक लूप लगा देते हैं जो कि हमारे वेक्टर के एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा। अब आते हैं अपने मेन फंक्शन पे। तुम्हारा फंक्शन जो है वो वॉइड टाइप का होगा, हम यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कर रहे होंगे अपने फंक्शन से, राइट। सॉर्ट जीरोस एंड वंस, और यहाँ पे हमें पैरामीटर्स में क्या मिल रहा है, एक वेक्टर मिल रहा है। इस वेक्टर को यहाँ पे हम पास बाय रेफरेंस कर रहे हैं क्योंकि इसी वेक्टर में हमें चेंजेस करने हैं। अगर हम वेक्टर में इन प्लेस चेंजेस नहीं भी कर रहे होते तब भी इट इज गुड प्रैक्टिस टू पास वेक्टर्स बाय रेफरेंस, बिकॉज व्हेन वी पास बाय रेफरेंस तो एक एक्स्ट्रा कॉपी नहीं क्रिएट होती हमारे वेक्टर की मेमोरी में, एंड जो एक्चुअल एड्रेस होता है हमारे वेक्टर का वही पास होता है, तो उससे हमारी कोई मेमोरी जो है वो वेस्ट नहीं होती, राइट। सो इट्स कंसिडर्ड गुड प्रैक्टिस टू पास वेक्टर्स बाय रेफरेंस। नाउ हियर व्हाट वील डू इज, सबसे पहले हमें जीरोस को काउंट करना है, ठीक है, तो उसके लिए एक वेरिएबल बनाते हैं जीरोस काउंट, और इसको इनिशियलाइज कर दिया जीरो से। अब अपने जीरोस को काउंट करने के लिए एक लूप लगा देते हैं। लेट्स यहाँ पे हम फॉर ईच लूप जो है यूज़ कर लेते हैं। तो फॉर ईच लूप आप लोगों को याद है कैसे यूज़ करते थे हम सबसे पहले डेटा टाइप बताते थे अपने जो भी हमारा कंटेनर है उसका, फिर वेरिएबल नेम जो हम यूज़ करेंगे टू ट्रैवर्स आर वेक्टर या एरे, एंड देन द कंटेनर, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेनर क्या है हमारा, वेक्टर भी है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि अगर एलिमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर एलिमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो तो ज़ीरोस काउंट को प्लस प्लस कर दो, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ दिस लूप आई विल ट्रैवर्स द इंटायर लूप एंड आई विल काउंट द नंबर ऑफ जीरोस इन माय वेक्टर। अब मुझे क्या करना है, मुझे दोबारा अपने एरे को जो है वेक्टर को ट्रैवर्स करना है, एंड ट्रैवर्स करते हुए मुझे क्या करना है, जो जीरोस काउंट है उतनी पोजीशंस पे मुझे जीरो पुट करना है और रेस्ट ऑफ द पोजीशंस पे मुझे वन पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इंडेक्सेस चाहिए होंगे, इंडेसेस, तो उसके लिए हम फॉर लूप यूज़ कर लेते हैं। एंड ये लूप कहाँ तक चलेगा, वी डॉट साइज तक चलेगा। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि अगर आई जो है वो जब तक लेस देन जीरोस काउंट है तब तक हम वी ऑफ आई में डाल देंगे ज़ीरो, ठीक है। और जब ये ज़ीरोस काउंट के इक्वल हो जाएगा या उससे बड़ा हो जाएगा तो तब हम वी ऑफ आई में डाल देंगे वन, ठीक है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक लूप लगाया जो कि पूरे वेक्टर को ट्रैवर्स करेगा, ठीक है। और जितने भी ज़ीरो से लेकर ज़ीरोस काउंट तक, अगर मेरा ज़ीरोस का काउंट है 4, ठीक है, तो ज़ीरो से लेकर 3 तक पोजीशन तक वो ज़ीरो पुट कर देगा वेक्टर में, एंड देन उसके बाद जो भी रिमेनिंग पोजीशंस होगी वहाँ पे 1 पुट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है अपने फंक्शन पे। तो इसको रन करते हैं। तो सॉर्ट 01 एरे, यहाँ पे हम 8 साइज का एरे जो है इनपुट देंगे, 1 1 0 0 1 0 1 0, ठीक है। तो हमें मिल गया अपना एरे इन सॉर्टेड फॉर्म। वी कैन ट्राई फॉर अनदर इनपुट एज वेल, ठीक है। यहाँ पे 5 या 6 साइज का इनपुट दे दिया, 1 1 1 1 1 एंड एक 0, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हमें सॉर्टेड जो है अपना एरे मिल गया। इसको हम ड्राई रन भी करके देख सकते हैं। अगर मेरा इनपुट ये था तो यहाँ पे क्या होगा, जीरोस काउंट होंगे पहले, जो मेरा पहला लूप है इन दिस फॉर ईच लूप, मेरे जीरोस काउंट होंगे, काउंटिंग जीरोस, ठीक है। तो जब भी
एरे ट्रैवर्स करते हुए मेरे को एक 0 मिलेगा, तो मेरा जीरोस का काउंट जो है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द लूप मेरे पास जीरोस काउंट में 4 आ जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4, क्योंकि 4 मेरे जीरोस हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट लूप में क्या हो रहा है, मेरा फॉर लूप चल रहा है फ्रॉम आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आई पहले 0 है, आई को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आई जो है हमारा 0 है एंड इट इज लेस देन जीरोस काउंट इज 4। तो 0th पोजिशन पे, ith पोजिशन पे मेरा 0 इंसर्ट हो जाएगा, राइट। मैं यहाँ पे इसी वेक्टर में चेंजेस कर रही हूँ। अब i की वैल्यू जो है 1 हो जाएगी, इट इज स्टिल लेस देन जीरोस काउंट। तो दोबारा ith पोजिशन पे मैं 0 इंसर्ट कर दूंगी, देन i की वैल्यू इंक्रीज होके हो जाएगी 2, इट इज स्टिल लेस देन माई जीरोस काउंट। तो ith पोजिशन पे अगेन मैं 0 इंसर्ट कर दूंगी, यहाँ पे 0 ही है। एंड अब मेरी i की वैल्यू हो जाएगी 3, तो थर्ड पोजिशन पे मैं 0 डाल दूंगी, 0 ही है यहाँ पे। अब मेरी i की वैल्यू जब 4 होगी, i की वैल्यू जब 4 हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी कि i इज लेस देन जीरोस काउंट, क्योंकि जीरोस काउंट भी 4 है, ठीक है। तो फिर मैं चल जाऊंगी एल्स में एंड अब मेरे ith पोजिशन पे मैं डाल दूंगी 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ही है अभी। अब i की वैल्यू दोबारा इंक्रीज होके होगी 5, तो ith पोजिशन पे मैं डाल दूंगी 1, क्योंकि जीरोस काउंट से ज़्यादा है i। अब i की वैल्यू होगी 6, इट इज़ मोर देन जीरोस काउंट, तो यहाँ पे ith पोजिशन पे 1 आ जाएगा। देन लास्ट रिवर्सल में i की वैल्यू हो जाएगी 7 इज मोर देन जीरोस काउंट, तो 7th पोजिशन पे भी 1 इंसर्ट हो जाएगा एंड देन माई लूप विल ब्रेक, ठीक है। तो ये मुझे फिर आउटपुट मिल जाएगा अपना वेक्टर, ओके। नाउ अब इस सोल्यूशन में जो अभी हमने सोल्यूशन देखा, यहाँ पे हम एक बारी अपने एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, एंड देन हम एक बारी अपने एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं टू पुट दोज जीरोस एंड वंस। क्या कोई ऐसा सोल्यूशन हम सोच सकते हैं जहाँ पे हमें एक ही बार अपना एरे ट्रैवर्स करके हमारा एरे जो है सॉर्ट हो जाए, हमें 2 बारी अपना एरे को ट्रैवर्स ना करना पड़े? तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आइए समझते हैं। अगर मैं इस एरे को ट्रैवर्स करना स्टार्ट करूं स्टार्टिंग से, तो मुझे फर्स्ट एलिमेंट दिखा 1। अब 1 मुझे पता है कि 1 मुझे चाहिए एट द एंड ऑफ माय एरे। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, जीरोस और वंस, तो मेरे को सीधा सीधा पता है कि 1 जो है वो लास्ट में आना चाहिए, 0 जो है वो स्टार्टिंग में आना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है और कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता मेरे एरे में, सिर्फ जीरोस और वंस है। तो अगर मेरे को 1 दिख रहा है अपने एरे के स्टार्टिंग में, तो मुझे पता है कि ये तो उसकी गलत पोजीशन है, क्योंकि 1 तो एंड में आना चाहिए, स्टार्टिंग में नहीं आना चाहिए, है ना। अब 1 को एंड में कैसे लेकर जा सकते हैं? अगर मुझे इस वाले 1 को कहीं लास्ट में लेके जाना है ऑन द राइट साइड, ठीक है, दिस इज द राइट साइड ऑफ माय एरे, तो मैं इसको कहाँ लेके जाऊंगी, किस पोजीशन पे मैं इस 1 को लेके जाऊंगी ताकि मेरा एरे जो है वो मैं सॉर्ट कर सकूं। अब यहाँ पर मेरा एंड में क्या है, 0। अब मुझे पता है कि एंड में 0 की गलत पोजीशन है, क्योंकि 0 एंड में नहीं होना चाहिए, बिगिनिंग में होना चाहिए, राइट साइड नहीं होना चाहिए, लेफ्ट साइड होना चाहिए। तो मुझे पता है कि ये जो 0 और 1 है ये अपने गलत पोजीशन पे है, ये वाला जो 1 है और ये जो 0 है ये गलत पोजीशन पे है, ये 1 होना चाहिए लास्ट में और जो 0 है वो होना चाहिए कहीं स्टार्टिंग में। तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्या मैं इन दोनों को चेंज कर दूँ, इनके वैल्यूज को? अब यहाँ पर ये भी समझना कि अगर यहाँ पे लास्ट पोजीशन पे 1 होता, ठीक है, सपोज मेरा ये एरे है और मेरा लास्ट पोजीशन पे 1 ही है, तो क्या मैं इस 1 को लास्ट वाले 1 से क्या स्वैप कर दी? नहीं, क्योंकि ये वाला जो 1 है मेरा, जो लास्ट वाला 1 है, ये तो सही पोजीशन पे है ना, इसको तो मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या चेंज करना है, जो स्टार्टिंग में 1s है मेरे
उनको उनकी पोजीशन मुझे चेंज करनी है, उनको लेके जाना है एंड में। तो वापस आते हैं अपने ओरिजिनल एरे पे। ये हमारा था एरे और यहाँ पे हमारा लास्ट एलिमेंट 0 है, तो हमें पता है कि ये गलत पोजीशन है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों 0 और 1 को जो है वो स्वैप कर देंगे। मतलब कि यहाँ पे मेरा ये 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब मैंने स्वैप कर दिया। अब मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे चलती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आ गई अब अपने 1 पे। अब यहाँ पे अगेन मेरे को स्टार्टिंग में 1 दिख रहा है, लेफ्ट साइड पे 1 दिख रहा है, जो कि गलत पोजीशन है। 1 जो है वो एंड में होना चाहिए। अब मैं दोबारा पीछे से चेक करूंगी कि पीछे क्या कोई 0 है जिसको मुझे आगे लेके जाना है, ताकि उस पोजीशन पे मैं अपने 1 को रख दूं। मतलब कि क्या यहाँ पर कोई 0 है एंड में, जहां ताकि मैं उस 0 को जो है वो इधर ले आऊं और इस 1 को मैं पीछे ले आऊं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, पीछे से ट्रैवर्स करूंगी अपना एरे टू फाइंड अ 0। पीछे से अगर मैं ट्रैवर्स करूंगी अपना एरे, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे पहुंचूंगी। अब यहाँ पर मेरे को क्या दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 1। अब 1 तो अपने सही पोजीशन पे, सही मतलब कि राइट साइड पे, और उसको राइट साइड ही होना चाहिए। तो मैं इसको एज इट इज बिना टच करे छोड़ दूंगी और वापस पीछे से एक और पोजीशन माइनस कर दूंगी, तो मैं इस पोजीशन पे आ जाऊंगी, ठीक है, यहाँ पे आ जाऊंगी। अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 0। अब लास्ट से अगर मेरे को एक 0 दिख गया तो मुझे पता है कि ये उसकी राइट पोजीशन नहीं है। 0 जो है वो लेफ्ट साइड पे होना चाहिए और 1 जो है वो राइट साइड पे। तो अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों को स्वैप कर दूंगी, है ना। तो क्या बनेगा, मेरा यहाँ पर मेरा यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब दोबारा मैं आगे ट्रैवर्स करूंगी। तो अब बाकी का एरे जब मैं ट्रैवर्स करूंगी तो मुझे यहाँ पे दिखेगा कि शुरू में मेरे पास सारे 0s आ चुके हैं और लास्ट में मेरे पास सारे 1s आ चुके हैं, ठीक है। तो मेरा जो एरे है वो सॉर्ट हो चुका है। शुरू में 0s आ गए, लास्ट में 1s आ गए। तो ये एक इंट्यूटिव अप्रोच है जहां पे मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि अगर शुरू में कोई 1 प्रेजेंट है और लास्ट में कोई 0 प्रेजेंट है तो उनको स्वैप कर दो, ठीक है, क्योंकि वो अपनी गलत पोजीशंस पे प्रेजेंट है। एंड शुरू में 1s को ढूंढने के लिए और लास्ट से 0s को ढूंढने के लिए हम 2 पॉइंटर्स का इस्तेमाल करेंगे, 2 वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब इसको अगर मैं दोबारा आप लोगों को बताऊं एक बारी कि यहाँ पे क्या किया है मैंने, तो अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं। मेरा जो स्टार्टिंग में एरे था वो ये था 1 1 0 0 1 0 1 0। अब मैं बोल रही हूँ कि मैं स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट कर रही हूँ और एंड से देखना स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब कि लेफ्ट से और राइट से। लेफ्ट और राइट बोलते हैं इनको हम यहाँ पे, ठीक है। स्टार्टिंग और एंड हटा देते हैं, यहाँ पे लेफ्ट और राइट की बात करते हैं। तो लेफ्ट साइड से मैं देख रही हूँ कि मेरे को अगर कोई 1 दिखता है, तो राइट साइड से मैं देखती हूँ कि अगर मेरे को कोई 0 दिखता है। अगर मुझे लेफ्ट एंड पे कोई 0 दिखता है या 1 दिखता है और राइट साइड पे कोई 0 दिखता है, तो मुझे पता है कि वो 0 और 1 जो है अपनी करेक्ट पोजिशन पे नहीं है, क्योंकि 0 जो है वो लेफ्ट साइड आना चाहिए और 1 जो है वो राइट साइड आना चाहिए। तो मैं उनको स्वैप कर दूंगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं 2 वेरिएबल्स लूंगी। एक होगा लेफ्ट पॉइंटर और एक होगा राइट पॉइंटर, ठीक है। तो जो लेफ्ट पॉइंटर होगा वो मेरे एरे को लेफ्ट साइड से ट्रैवर्स करेगा और मेरा जो राइट पॉइंटर है वो मेरे एरे को राइट साइड से ट्रैवर्स करेगा। और जैसे ही मेरे लेफ्ट पॉइंटर पे 1 होगा और राइट पॉइंटर पे 0 होगा, तो मैं उनको स्वैप कर दूंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्वैप हो जाएंगे एंड मैं अपने लेफ्ट पॉइंटर को 1 से बढ़ा दूंगी और राइट पॉइंटर को 1 से माइनस कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि मैं लेफ्ट को
ट्रैवर्स कर रही हूँ लेफ्ट साइड से, ठीक है, तो मैं पोजीशन को 1 से बढ़ा दूंगी, 0 से 1 हो जाएगी मेरी पोजीशन। तो राइट पॉइंटर की जो वैल्यू थी वो पहले थी n-1, जहाँ पे n इज द साइज ऑफ द एरे, एंड अब क्या हो जाएगी वो n-2 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन मुझे लेफ्ट पॉइंटर पे 1 तो दिख रहा है, लेकिन मुझे राइट पॉइंटर पे भी 1 दिख रहा है। तो राइट पॉइंटर पे 1 इज द करेक्ट पोजीशन, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगी, राइट पॉइंटर को फिर से जो है वो एक पोजीशन पहले ले आऊंगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि लेफ्ट पॉइंटर पे मेरा 1 है और राइट पॉइंटर पे 0 है, और इस कंडीशन में मुझे क्या करना है, स्वैप कर देना है। तो क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे अगेन 1 आ जाएगा, है ना। अब अगेन मेरा लेफ्ट पॉइंटर नेक्स्ट पोजीशन पे जाएगा और राइट पॉइंटर एक पोजीशन पहले आ जाएगा। अब यहाँ पे लेफ्ट पॉइंटर पे 0 ही है और राइट पॉइंटर पे 1 ही है, विच इज द करेक्ट वैल्यूज ऑफ पोजिशंस ऑफ जीरोज एंड वंस, तो हम इनको कुछ नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट बारी में जब मेरा लेफ्ट पॉइंटर यहाँ आएगा और मेरा राइट पॉइंटर भी यहाँ आएगा, तो मेरे लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर जो है वो सेम पोजीशन पे आ गए हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि अब जो है मेरा एरे जो है वो सॉर्ट हो चुका है, क्योंकि वहां से पहले तक मेरे सारे जीरोस होंगे और उसके बाद सारे वंस होंगे। तो मैं अब जो है अपना ट्रैवर्सल ऑफ एरे का जो लूप है उसको एंड कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आया कि कैसे हम दो पॉइंटर्स को यूज करके, लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर को यूज करके टू ट्रैवर्स द एरे हम अपने एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। अभी तक के जो हमने क्वेश्चंस किए थे, हमने देखा था कि हम सिर्फ शुरू से अपने एरे को ट्रैवर्स कर रहे थे एक पॉइंटर से। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हम एक लेफ्ट टू राइट ही अपने एरे को ट्रैवर्स करें या सिर्फ राइट टू लेफ्ट ही अपने एरे को ट्रैवर्स करें, हम दोनों साइड से, लेफ्ट से भी और राइट से भी अपने एरे को ट्रैवर्स करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे वेक्टर में चेंजेस करने के लिए ट्रैवर्सल करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि हम दो जो है पॉइंटर्स बनाएंगे। एक हमारा हो गया लेफ्ट पॉइंटर। अब ये पॉइंटर, लेफ्ट पॉइंटर जो है वो हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, ये स्टार्ट हो रहा होगा 0 पोजीशन से। और जो हमारा राइट पॉइंटर है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, ये हमारा स्टार्ट हो रहा होगा जो हमारा वेक्टर का साइज है, ठीक है, -1, विच इज आवर लास्ट एलिमेंट इन आवर वेक्टर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें एक लूप लगाना है, और मैंने आपको ये लूप बताया कि ये लूप तब तक चलेगा जब तक हमारा लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर सेम पोजीशन पे नहीं आ जाते। मतलब कि जब तक मेरा लेफ्ट पॉइंटर इज लेस देन मेरा राइट पॉइंटर, तब तक मुझे ये लूप चलाना है। जैसे ही लेफ्ट पॉइंटर इक्वल टू राइट पॉइंटर हो जाएगा तो मेरा लूप जो है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है, मैं चेक करूंगी कि मेरे लेफ्ट पॉइंटर पे जो मेरी स्वैप वाली कंडीशन है वो मैं चेक कर लेती हूँ। स्वैप वाली कंडीशन क्या थी कि अगर मेरा v ऑफ लेफ्ट पॉइंटर पे अगर मेरा 1 है, ठीक है, एंड मेरा राइट पॉइंटर पे अगर 0 है, तो मुझे पता है कि ये जीरोज और वंस जो है, ये 0 और जो 1 है ये गलत पोजीशन पे है, तो मैं इन लोगों को स्वैप कर दूंगी। क्या करूंगी, तो मैं इन एलिमेंट्स को स्वैप कर दूंगी, एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगी, v ऑफ लेफ्ट पॉइंटर इज इक्वल टू 0 कर दूंगी और v ऑफ राइट पॉइंटर इज इक्वल टू 1। मुझे यहाँ पे पता है कि 0 और 1 ही वैल्यू होगी, तो मैं सीधा जो है मैंने लिख दिया कि यहाँ पे लेफ्ट पॉइंटर पे 0 डाल दिया और राइट पॉइंटर पे 1 डाल दिया, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे ये भी करना है कि स्वैप करने के बाद मैं लेफ्ट पॉइंटर को 1 से आगे बढ़ा दूँ और राइट पॉइंटर को 1 से पीछे कर दूँ, ठीक है। तो उसके लिए लेफ्ट पॉइंटर ++ और राइट पॉइंटर --। मैं इसको अलग से भी लिख सकती थी, लेफ्ट पॉइंटर ++ राइट पॉइंटर --, लेकिन हम यहाँ पे भी कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है पोस्ट इंक्रीमेंटल एंड पोस्ट डिक्रीमेंटल कैसे होता है, ठीक है। एंड अगर ये कंडीशन मीट नहीं होती है तो क्या होगा, इसका मतलब कि लेफ्ट पॉइंटर पे मेरा 1 अवेलेबल नहीं है, मतलब कि मेरा
लेफ्ट पॉइंटर पे 1 अवेलेबल नहीं है, मतलब कि 0 अवेलेबल है। ठीक है, ये कंडीशन भी हो सकती है। इस कंडीशन में हमने क्या करना है, हमें अपने 0 को अनटच्ड जो है वो छोड़ देना है, क्योंकि 0 हमारा राइट पोजीशन पे है, सही पोजीशन पे है, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर मेरा राइट पॉइंटर पे आई हैव अ 1, तो अगेन मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं चुपचाप जो है राइट पॉइंटर माइनस माइनस कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा जैसे ही लेफ्ट पॉइंटर इक्वल टू राइट पॉइंटर होगा तो मेरा लूप जो है वो टूट जाएगा और हम इस फंक्शन से जो है वो रिटर्न कर जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को एक बारी ड्राई रन करके भी देख लेते हैं, इस हमारे सोल्यूशन को। क्या हो रहा है यहाँ पर, हमने सबसे पहले जो है हम इनपुट ले लेते हैं 1 1 0 0 1 0 1 0। ठीक है, यहाँ पे हमारा लेफ्ट पॉइंटर जो है, हमारा लेफ्ट पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टू 0 पहले, है ना, और हमारा जो राइट पॉइंटर है दैट विल बी एट पोजिशन 7, क्योंकि हमारा यहाँ पर एरे का साइज 8 है, तो ये 7th पोजिशन पे होगा। अब यहाँ पे लेफ्ट पॉइंटर पे 1 है और राइट पॉइंटर पे 0 है। ठीक है, तो हमारी ये वाली कंडीशन जो है वो मीट हो जाएगी और हम क्या करेंगे, इनको स्वैप कर देंगे, मतलब कि लेफ्ट पॉइंटर पे मेरा 0 आ जाएगा और राइट पॉइंटर पे मेरा 1 आ जाएगा। अब लेफ्ट पॉइंटर प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब कि लेफ्ट पॉइंटर 1 हो जाएगा और राइट पॉइंटर माइनस माइनस होके 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी नई वैल्यूज आ गई राइट पॉइंटर और लेफ्ट पॉइंटर की। अब मैं चेक करूंगी कि मेरा जो लेफ्ट पॉइंटर है क्या उस पर 0 है। लेफ्ट पॉइंटर पे मेरा यहाँ पे 0 है, नहीं, मेरा यहाँ पे 1 है। और मेरा जो राइट पॉइंटर है जो कि यहाँ पे क्या 1 है, हाँ, तो मैं क्या करूँगी, राइट पॉइंटर को अगेन माइनस माइनस कर दूंगी, ये वाली कंडीशन मेरी मीट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे राइट पॉइंटर को 5 कर दिया। अब मेरा ये जो है एरे है और ये मेरी लेफ्ट और राइट पॉइंटर की वैल्यूज है। अब जो नेक्स्ट आइट्रेशन होगी मेरे वाइल लूप की, वहाँ पे दोबारा ये वाली कंडीशन जो है वो चेक हो रही होगी। उस कंडीशन में मैं चेक कर रही हूँ अगेन कि लेफ्ट पॉइंटर पे एट दिस पोजीशन क्या 1 है, हाँ है, और राइट पॉइंटर पे एट दिस पोजीशन क्या मेरा 0 है, हाँ है। तो अब क्या होगा, दोबारा स्वैप हो जाएंगी वैल्यूज, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, और लेफ्ट पॉइंटर हो जाएगा प्लस प्लस, राइट पॉइंटर हो जाएगा माइनस माइनस। अब जब मैं दोबारा चेक करूंगी कि क्या लेफ्ट पॉइंटर पे 0 है, लेफ्ट पॉइंटर कहाँ पे अभी यहाँ पर है, तो यहाँ पर यस 0 है, तो मुझे क्या करना है, इसको दोबारा प्लस प्लस कर देना है। और मेरा जो राइट पॉइंटर है क्या उस पर 1 है, राइट पॉइंटर कहाँ पर है अभी मेरा, यहाँ पर, तो यहाँ पे 1 है, तो हाँ यहाँ पर भी मेरा 1, तो मेरी ये कंडीशन जो है वो, सॉरी, ये कंडीशन जो है वो मीट हो जाएगी 4th पोजीशन पे, क्योंकि 1 है, तो यहाँ पर भी राइट पॉइंटर माइनस माइनस हो जाएगा। अब जब मेरी वाइल लूप की कंडीशन चेक होगी तो ये जो है फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, लेफ्ट पॉइंटर इज नॉट लेस देन राइट पॉइंटर, तो मेरा लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा और मैं इस फंक्शन से रिटर्न कर जाऊंगी। ठीक है, तो अब इसको करते हैं रन। ओके, यहाँ पे हमने एक सिली मिस्टेक कर दिया है, वी में हमें पुश बैक करना है एलिमेंट, एंड इसको करते हैं रन, sort 0 1 array, so let me give an array of size 8, जहाँ पे मेरा इनपुट क्या है 1 1 0 0 1 0 1 0, एंड दिस इज माई सॉर्टेड एरे जो कि यहाँ पे प्रिंट हो गया है, सबको दिख रहा है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है, कैसे हमने 2 पॉइंटर्स के यूज से अपने 0 और 1 के एरे को सॉर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इससे काफी सिमिलर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमें एक एरे दे रखा होगा ऑफ इंटीजर्स and we have to do what, we have to move all the even integers at the beginning of the array followed by all the odd integers। मतलब कि अगर मेरा ये एरे है 1
1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 1 3 5 जो है वो ऑड है और 2 4 जो है वो इवन है। तो मुझे इवन इंटीजर्स को बिगनिंग में लेकर आना है और ऑड इंटीजर्स को लास्ट में लेके जाना है। एंड यहाँ पे ये भी लिखा है दैट द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ ऑड एंड इवन इंटीजर्स डज नॉट मैटर। मतलब कि एज लॉन्ग एज मेरे सारे इवन इंटीजर्स शुरू में हो और ऑड इंटीजर्स लास्ट में हो, तो इट डज नॉट मैटर कि जो इवन इंटीजर्स हैं उनका क्या रिलेटिव ऑर्डर है या जो ऑड इंटीजर्स हैं उनका क्या रिलेटिव ऑर्डर है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन की तरह अगर मैं देखूं तो मेरा 1 जो है वो गलत पोजीशन पे, क्योंकि 1 ऑड है तो इट हैज टू बी एट द लास्ट। सिमिलरली 4 भी मेरा गलत पोजीशन पे, क्योंकि 4 शुड बी एट द बिगिनिंग बिकॉज इट्स इवन। तो अगर मैं 4 को यहां ले आऊं और 1 को यहां ले आऊं तो क्या मेरा एरे जो है वो सॉर्ट हो जाएगा बाय पैरिटी। पैरिटी क्या होता है मैंने आपको बताया था। पैरिटी जो है वो सिग्निफाई करता है कि कोई नंबर जो है वो ऑड है या इवन। तो हियर वी आर सॉर्टिंग द एरे बाय पैरिटी, जहाँ पे हम इवन नंबर्स को पहले लेकर आ रहे हैं, जिन भी नंबर्स की पैरिटी इवन है, और जिन भी नंबर्स की पैरिटी ऑड है उनको एंड में लेके जा रहे हैं, राइट साइड में लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर पिछले क्वेश्चन की तरह हम अप्रोच लगाने की कोशिश करें 2 पॉइंटर्स की, एक लेफ्ट पॉइंटर और एक राइट पॉइंटर। ठीक है, तो लेफ्ट पॉइंटर पे मुझे दिखेगा कि मेरे पास 1 है जो कि एक ऑड इंटीजर है, और राइट पॉइंटर पे मेरे पास 5 है जो कि ऑड है। अब राइट पे 5 एक ऑड इंटीजर इज द करेक्ट पोजीशन। ठीक है, मेरे को उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे को राइट साइड पे ऑड इंटीजर्स ही चाहिए। तो मैं राइट पॉइंटर को माइनस माइनस कर दूंगी और 4 पे आ जाऊंगी। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लेफ्ट पॉइंटर पे एक ऑड इंटीजर प्रेजेंट है और राइट पॉइंटर पे एक इवन इंटीजर प्रेजेंट है। तो मैंने क्या बोला कि बल्ले बल्ले यही कंडीशन मुझे चाहिए। यहाँ पे मैं इन दोनों इंटीजर्स को स्वैप कर दूंगी एंड क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर जो है हमारा 4 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब जब मैं आगे बढ़ूंगी तो मुझे दिखेगा कि लेफ्ट पॉइंटर यहाँ आ जाएगा और राइट पॉइंटर यहाँ आ जाएगा। लेफ्ट पॉइंटर पे मेरा 2 एक इवन नंबर ही प्रेजेंट है और ऑड पे मेरा 3 एक राइट पॉइंटर पे 3 एक ऑड इंटीजर ही प्रेजेंट है जो कि सही है। मेरे को यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसके बाद मेरा जो लूप है वो क्लोज हो जाएगा जैसे ही लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर सेम पोजीशन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे जो है हम अपने एरे को सॉर्ट कर सकते हैं बाय पैरिटी। अब इस क्वेश्चन को दोबारा जो है हम कोड में देख लेते हैं कि इसको कैसे करेंगे हम कोड। लेकिन इस क्वेश्चन को कोड करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूंगी कि अगर ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये पिछले क्वेश्चन से सिमिलर ही है, तो अगर ये आपको समझ में आ गया इसका कॉन्सेप्ट तो खुद जाके इसका कोड लिखिए। नहीं होता है सॉल्व तो हम इसको साथ में करते हैं। तो यहाँ पे अगेन मैं यूज़र से जो है इनपुट ले लूँगी एंड यहाँ पे हम वेक्टर्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वेक्टर इंट v एंड इस वेक्टर में इनपुट लेने के लिए एक लूप लगा लेते हैं जो कि चलेगा 0 से लेकर n तक। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट बना लेते हैं इंट एली जो कि हम यूज़र से इनपुट ले लेंगे और फिर अपने एलिमेंट में वेक्टर में पुश बैक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे सॉर्ट, जिसका नाम हम रख देते हैं सॉर्ट बाय पैरिटी। एंड यहाँ पे अगेन हम अपना वेक्टर जो है वो पास कर रहे होंगे और इसके बाद हम अपने वेक्टर के जो एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट करवा देंगे। तो अगर फंक्शन पे हम आए तो फंक्शन अगेन हम वॉइड टाइप का बना रहे हैं क्योंकि हमें कुछ रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। हम इन प्लेस अपने वेक्टर में चेंजेस कर देंगे एंड यहाँ पे हम इनपुट क्या ले रहे हैं, एक वेक्टर ले रहे हैं एंड इसको हम बाय रेफरेंस जो है वो पास कर रहे होंगे। तो सबसे पहले एक लेफ्ट
पॉइंटर बना लेते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होगा, एक राइट पॉइंटर बना लेते हैं जो कि v.size -1 से स्टार्ट हो रहा होगा, मतलब कि लास्ट एलिमेंट ऑफ द वेक्टर से। एंड हम एक लूप लगाएंगे while, जो कि चलेगा जब तक लेफ्ट पॉइंटर इज लेस देन राइट पॉइंटर। अब यहाँ पे हमें कंडीशन चेक करनी है कि अगर मेरा लेफ्ट पॉइंटर पे एक ऑड इंटीजर प्रेजेंट है एंड राइट पॉइंटर पे एक इवन इंटीजर प्रेजेंट है, तो मुझे पता है कि मुझे उनको स्वैप करना है। तो अगर लेफ्ट पॉइंटर पे जो मेरा इंटीजर है वो ऑड है, और ये हम कैसे चेक कर सकते हैं, मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज करके हम चेक कर सकते हैं। मॉड्यूलो 2 अगर 1 आता है मतलब कि हमारा जो इंटीजर है वो ऑड है, एंड v ऑफ राइट पॉइंटर मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो लेफ्ट पॉइंटर पे ऑड है और राइट पॉइंटर पे इवन, तो मुझे इनको स्वैप कर देना, उसके लिए मैं यूज कर सकती हूँ मेरा इनबिल्ट स्वैप फंक्शन। तो मैं लिखूंगी स्वैप v ऑफ लेफ्ट पॉइंटर एंड v ऑफ राइट पॉइंटर। और इसके बाद मैं कर दूंगी अपना लेफ्ट पॉइंटर प्लस प्लस, राइट पॉइंटर माइनस माइनस। इसके बाद जो है मेरा कंडीशन चेक होगा कि क्या लेफ्ट पॉइंटर पे जो इंटीजर है क्या वो इवन है, क्योंकि अगर इवन है तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आई कैन लीव इट अनटच्ड। सिमिलरली अगर मेरा राइट पॉइंटर पे जो इंटीजर है वो ऑड है, तो मुझे अगेन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आई विल जस्ट डू राइट पॉइंटर माइनस माइनस। ठीक है, एंड जैसे ही मेरा लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर सेम पोजीशन पे आ जाएगा तो मेरा लूप जो है वो एंड कर जाएगा और मेरा जो ये फंक्शन है उससे मैं रिटर्न कर दूंगी। तो इसको भी एक बारी हम ड्राई रन करके देख लेते हैं। हमारा इनपुट क्या था, सैम्पल 1 2 3 4 5, एंड हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर की स्टार्टिंग वैल्यू है वो है 0, और मेरा जो राइट पॉइंटर की स्टार्टिंग वैल्यू है वो है 4। ठीक है, ये यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं, तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स जो है वो है 4। अब लेफ्ट पॉइंटर पे मेरा एक ऑड इंटीजर है और राइट पॉइंटर पे मेरा एक ऑड इंटीजर है, तो मेरी ये वाली कंडीशन मीट तो नहीं हो रही है, लेकिन मेरी कौन सी कंडीशन मीट होगी, यहाँ पे ये वाली कंडीशन मीट हो जाएगी कि राइट पॉइंटर पे मेरा ऑड इंटीजर प्रेजेंट है, तो मैं राइट पॉइंटर को माइनस माइनस कर दूंगी, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3। अब यहाँ पर नेक्स्ट टाइम जब मैं ये वाली कंडीशन चेक करूंगी तो लेफ्ट पॉइंटर पे मेरा एक ऑड इंटीजर प्रेजेंट है और राइट पॉइंटर पे एक इवन, तो अब इन दोनों को मैं स्वैप कर दूंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1, और इसके बाद क्या होगा कि लेफ्ट पॉइंटर जो है वो प्लस प्लस हो जाएगा, दिस विल बिकम 1 एंड राइट पॉइंटर विल बी माइनस माइनस विच विल बिकम 2। अब लेफ्ट पॉइंटर पे एक इवन इंटीजर प्रेजेंट है जो कि सही है, तो मैं इसको कर दूंगी प्लस प्लस, एंड राइट पॉइंटर पे मेरा एक ऑड इंटीजर प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा 1। अब मेरी जब वाइल लूप की जो कंडीशन चेक होगी तो वहाँ पे मेरा लेफ्ट पॉइंटर इज नो मोर लेस देन द राइट पॉइंटर, तो यहाँ पे मेरा लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा एंड आई विल रिटर्न। तो इस कोड को भी हम दोबारा रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हमारा एक सेमीकोलन रह गया था। ठीक है, इसको दोबारा रन करते हैं, टर्मिनल एंड सॉर्ट बाय पैरिटी। ठीक है, यहाँ पे हम 5 का इनपुट दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो हमारा एरे जो है सॉर्ट हो गया। हम अगेन कोई और भी इनपुट के लिए इसको ट्राई कर सकते हैं, 6 4 3 7 9
1 4 6, 4 रिपीट हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ रैंडम एलिमेंट्स दे दिए हैं इसको, एंड यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पे शुरू में मेरे इवन इंटीजर्स आ गए और लास्ट में ऑड इंटीजर्स आ गए, ठीक है। एंड उनका रिलेटिव ऑर्डर से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चंस देखे हैं जहाँ पे सबसे पहले हमने 0 और 1 के एरेस को सॉर्ट किया है यूजिंग 2 पॉइंटर्स, एंड हमने बाय पैरिटी सॉर्ट किया है अपने एरे को अगेन यूजिंग 2 पॉइंटर्स। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमें जो है एक इंटीजर एरे दे रखा है जो कि सॉर्टेड है इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अब हमें करना क्या है? हमें एरे रिटर्न करना है ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ईच एलिमेंट और ईच नंबर इन दैट एरे विच इज सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसका मतलब क्या कि सपोज मुझे एक एरे दे रखा है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये मेरा एरे है। ये एरे मेरा सॉर्टेड गिवन है, ठीक है। अब मुझे एक एरे रिटर्न करना है ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ईच नंबर जो कि अगेन सॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं एवरी नंबर को का स्क्वायर निकाल दूं तो क्या हो जाएगा? 1 4 9 16 25, है ना। ये मेरा जो है एक स्क्वायर्स का एरे बन गया और ये सॉर्टेड ही है, ठीक है। तो ये मेरा सीधा आंसर निकल गया इस क्वेश्चन का। अब क्या जरूरी है कि क्या हर एलिमेंट का जब मैं स्क्वायर बनाऊंगी तो वो स्क्वायर्स जो हैं वो सॉर्टेड हो, अगर मेरे एलिमेंट्स सॉर्टेड हैं? हाँ, ये जरूरी है अगर मेरे सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव हैं। यहाँ पे मेरे सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव हैं तो मेरे जो स्क्वायर्स आएंगे, है ना, जो स्क्वायर्स आएंगे वो भी सॉर्टेड ही आएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन में कुछ दे नहीं रखा है कि हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव ही होंगे या फिर नहीं, ठीक है। हमारे एलिमेंट्स मतलब कि नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या कि अगर मेरा इनपुट है -10 -3 4 5 6, ठीक है, सपोज ये मेरा इनपुट है एरे का। अब इस एरे को के एलिमेंट्स का अगर मैं स्क्वायर निकालूं तो क्या आएगा? 100 9 16 25 36। अब ये जो एरे आया स्क्वायर्स का, यार ये तो सॉर्टेड नहीं है ना। क्यों? क्योंकि मेरे नेगेटिव जो इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, राइट। तो -10 although is less than all the other integers, the least element, but उसका जो स्क्वायर आया है 100, it's the maximum, right। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इट्स नॉट इनफ कि हम सिर्फ एलिमेंट्स की एक्चुअल वैल्यूज का स्क्वायर निकाल दे और उसको रिटर्न कर दे। हमें एक्चुअली कंपेयर करनी पड़ेगी उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज। मतलब कि एब्सोल्यूट वैल्यूज का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर मेरे पास एक नेगेटिव इंटीजर है -10 और मैं आपको बोलूं कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, तो दैट विल बी 10, ठीक है। और इसको मैथ्स में कैसे लिखते हैं? -10 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ऐसे जो है हमें अपने इंटीजर्स की जो हमारे एरे में प्रेजेंट है उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज लेनी पड़ेंगी और उन एब्सोल्यूट वैल्यूज के बेसिस पे हमें अपने एरे हमारा एक सॉर्टेड एरे हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा ऑफ स्क्वायर्स। तो अब ये कैसे कर सकते हैं यार? मैंने देखा अगर मेरे को सॉर्टेड एरे क्रिएट करना है ऑफ दी स्क्वायर्स और मैं कहूँ कि अच्छा चलो सॉर्टेड एरे क्रिएट करना है, तो सबसे बड़ा जो मेरा स्क्वायर आएगा नंबर का वो किस नंबर का आएगा? मुझे दिख रहा है यहाँ पे -10 का स्क्वायर जो है वो सबसे बड़ा होगा। लेकिन कोड में अगर आपको मैं आपको जनरलाइज इनपुट दे दूँ तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो भी आपका मैक्सिमम स्क्वायर वैल्यू आएगी ऑफ एनी एब्सोल्यूट इंटीजर वो या तो शुरू वाले एलिमेंट की होगी या फिर लास्ट वाले एलिमेंट की।
कैसे? क्योंकि ये एरे सॉर्टेड है, क्योंकि ये एरे सॉर्टेड है तो जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू वो तो लास्ट में ही प्रेजेंट होगी, लेकिन मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू वो कहां पे प्रेजेंट होगी? अगर मैं इस पूरे एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालूं, मतलब कि यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यूज क्या हो जाएंगी? 10, 3, 4, 5, 6, ये मेरी एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं। यहां पे अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यूज को कंपेयर करूं तो मेरी मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू कहां प्रेजेंट होगी? या तो लास्ट में प्रेजेंट होगी या फिर शुरू में भी प्रेजेंट हो सकती है, क्योंकि हो सकता है वो एक नेगेटिव इंटीजर हो और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया है हमने, तो अब वो मैक्सिमम है। तो जो स्क्वायर होगा, मैक्सिमम स्क्वायर होगा, वो मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर होगा। यहाँ पे मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? यहाँ पे मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू है 10, तो इसका जो स्क्वायर होगा 10 का 100, दैट इज, ये मेरा पहला जो है पहला स्क्वायर आएगा मेरे सॉर्टेड एरे में ऑफ स्क्वायर, सॉर्टेड स्क्वायर्स एरे में। तो अगर यहाँ पे सपोज ऐसे करो कि हम जो है यहाँ पे सबकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को ले रहे हैं, ठीक है, और मैं बोलूं कि मैं एक एरे कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, सॉर्टेड एरे ऑफ स्क्वायर्ड वैल्यूज। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू होगी या तो वो शुरू में प्रेजेंट होगी या फिर लास्ट में। मैंने देख लिया यहाँ पे शुरू और लास्ट के वैल्यूज को मैंने कंपेयर कर दिया और मैंने देखा -10 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो सबसे बड़ी है यहाँ पे, तो उसका स्क्वायर सबसे बड़ा होगा, तो मैंने उसका स्क्वायर जो है वो अपने सॉर्टेड एरे में इंसर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट जब मैं चेक करना चाहूंगी कि नेक्स्ट मेरी वैल्यू जो है सॉर्टेड एरे में वो कौन सी कंस्ट्रक्ट होगी, मतलब सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए मेरे को सेकंड लार्जेस्ट, या फिर अगर मैं इस -10 को हटा दूं यहाँ से, ठीक है, मैंने मेरा जो ये पॉइंटर है मैं आगे ले गई। अब ये जो रेस्ट ऑफ द एरे है, यहाँ पर मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? अगेन या तो -3 की होगी मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू, या 6 की होगी, जो शुरू वाला इंटीजर है या एंड वाला इंटीजर है। यहाँ पे 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू मैक्सिमम है, तो उसका जो स्क्वायर है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से मेरा पॉइंटर जो है हट के यहाँ आ जाएगा, एंड अगेन मैं -3 और 5 की जो एब्सोल्यूट वैल्यूज है, -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू और 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू को कंपेयर करूंगी। यहाँ पे अगेन 5 की एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, तो मैंने यहाँ पे 25 डाल दिया, ठीक है। और सपोज यहाँ पे हम ले लेते हैं कि यहाँ पे 4 नहीं 2 था, ठीक है, तो अब मैंने 5 यहाँ पे डाल दिया है, तो 5 का पॉइंटर हटके यहाँ पे आ जाएगा। अब -3 और 2 की अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यूज देखूंगी किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है, तो -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है, तो उसका स्क्वायर जो है मैं अपने एरे में इंसर्ट कर दूंगी, एंड लास्ट में 4 का जो स्क्वायर है, सॉरी 2 का जो स्क्वायर है 4, वो इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक सॉर्टेड एरे आ गया ऑफ द स्क्वायर वैल्यूज, एंड इसको अगर मैं रिवर्स कर दूंगी तो मेरे को नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिल जाएगा। रिवर्स करना मुश्किल नहीं है, वेक्टर्स में तो हमारा डायरेक्टली इनबिल्ट फंक्शन होता है टू रिवर्स अ वेक्टर, तो वो हम यूज कर लेंगे सो दैट इट इज इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये है कि हमारी एब्सोल्यूट वैल्यूज, जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो हमें कहाँ मिलेंगी, ठीक है। तो अगेन मैं आपको ये समझा रही हूँ कि हम इस क्वेश्चन में हम क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम एक्चुअल वैल्यूज पे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर विल बी पॉजिटिव, तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज देखनी पड़ेंगी अपने इंटीजर्स की। जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मैक्सिमम होगी उसका स्क्वायर मैक्सिमम होगा, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मैक्सिमम होगी उसका स्क्वायर मैक्सिमम होगा। जैसे यहाँ पे -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो उसका स्क्वायर भी सबसे ज्यादा होगा। फर्स्ट चीज ये। सेकंड चीज, एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगी कहां पे, सॉरी मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगी कहां पे? वो मिलेगी या तो शुरू में या फिर एंड में। क्यों? क्योंकि हमारा एरे जो है वो सॉर्टेड है, तो एब्सोल्यूट वैल्यूज जब हम देखेंगे तो या तो वो शुरू में हो सकती है लीस्ट
जो मेरा नंबर है जो कि नेगेटिव हो सकता है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मैक्सिमम होगी, या फिर जो मेरे एंड में सबसे मैक्सिमम पॉजिटिव इंटीजर है उसकी वैल्यू उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब मेरे को क्योंकि शुरू में भी मिल सकता है और एंड में भी, तो अगेन पिछले क्वेश्चंस की तरह मैं यहाँ पे 2 पॉइंटर्स लगा रही हूँगी, जो कि एक पॉइंटर लेफ्ट से ट्रैवर्स करेगा, एक पॉइंटर राइट से ट्रैवर्स करेगा और मेरी मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू को ढूंढेगा। जो लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर पे जो मेरी वैल्यूज हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को मैं कंपेयर करूंगी, जो भी मैक्सिमम होगी उसका स्क्वायर मैं अपने सॉर्टेड एरे में इंसर्ट कर दूंगी। ठीक है, तो अब इसको हम एक बारी देखते हैं कोड में कि कोड में इसको कैसे कर रहे होंगे। सबसे पहले यूजर से जो है वो इनपुट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं अपना सॉर्टेड स्क्वायर्ड एरे, जहाँ पे मैं पास कर रही हूँ अपना इनपुट वेक्टर। अब इस वेक्टर के साथ हम क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले तो एक आंसर वेक्टर बना लेते हैं यार, जिसमें हम अपनी सॉर्टेड स्क्वायर्ड वैल्यूज जो हैं वो स्टोर कर रहे होंगे। एंड इस वेक्टर को हमने ट्रैवर्स करना है फ्रॉम लेफ्ट एंड एज फ्रॉम राइट। तो उसके लिए 2 पॉइंटर्स बना लेते हैं। लेफ्ट पॉइंटर जो कि स्टार्ट होगा 0 से एंड राइट पॉइंटर जो कि स्टार्ट होगा v.size -1 से। अब यहाँ पर हम एक लूप लगा देंगे, ठीक है, जब तक हमारा लेफ्ट पॉइंटर इज लेस देन राइट पॉइंटर, तब तक हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपनी एब्सोल्यूट वैल्यूज को कंपेयर करना है। जो भी हमारे लेफ्ट पॉइंटर पे और राइट पॉइंटर पे वैल्यूज हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को कंपेयर करके उनमें से जो भी मैक्सिमम है उसका स्क्वायर हमें अपने आंसर वेक्टर में इंसर्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इफ हमारा v ऑफ लेफ्ट पॉइंटर एंड इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, उसके लिए हमारा एक इनबिल्ट फंक्शन होता है एब्सोल्यूट का। तो इफ एब्सोल्यूट ऑफ v ऑफ लेफ्ट पॉइंटर इज लेस देन एब्सोल्यूट ऑफ v ऑफ राइट पॉइंटर, मतलब कि मेरा राइट पॉइंटर पे जो वैल्यू है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है, तो उसका स्क्वायर मुझे इंसर्ट करना होगा। तो मैं अपने आंसर वेक्टर में क्या पुश कर दूंगी, मैं अपने आंसर वेक्टर में पुश कर दूंगी v ऑफ राइट पॉइंटर का स्क्वायर, मतलब कि v ऑफ राइट पॉइंटर इंटू v ऑफ राइट पॉइंटर। ठीक है, यहाँ पे हम स्क्वायर भी निकाल सकते हैं या फिर आप सीधा v ऑफ राइट पॉइंटर इंटू v ऑफ राइट पॉइंटर भी कर सकते हो। एंड अगर ये कंडीशन मीट नहीं होती है, मतलब कि मेरा लेफ्ट पॉइंटर पे जो मेरी वैल्यू है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है, तो मैं अपने आंसर वेक्टर में पुश कर रही होंगी v ऑफ लेफ्ट पॉइंटर का स्क्वायर। ऑल्सो जब मैं पुश कर दूंगी वैल्यू राइट पॉइंटर की या फिर लेफ्ट पॉइंटर की एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर, उसके बाद मुझे अपना राइट पॉइंटर और लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यूज को भी चेंज करना होगा। ठीक है, तो मैं राइट पॉइंटर को माइनस माइनस कर दूंगी और लेफ्ट पॉइंटर को प्लस प्लस। ठीक है, एंड जैसे ही मेरा लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर सेम पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब मेरा एरे जो है वो ट्रैवर्स हो चुका है दोनों साइड से पूरा, तो मैं वहां पे अपना लूप जो है वो एंड कर दूंगी। एंड आफ्टर द व्हाइल लूप what I'll do is I'll print the values of my answer vector। ठीक है, तो उसके लिए एक लूप लगा लेते हैं लेस देन v डॉट साइज, जो मेरा आंसर वेक्टर होगा
वो उसी साइज का होगा जो मेरा इनपुट वेक्टर है, राइट। एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, आंसर ऑफ आई को मैंने प्रिंट करवा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम अपनी अप्रोच को ड्राई रन करने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज मेरा जो इनपुट वेक्टर है वो है 2 4 5, ये मेरा इनपुट वेक्टर है, ठीक है। और मेरा जो लेफ्ट पॉइंटर है, लेफ्ट पॉइंटर पे मेरी जो वैल्यू है वो है 0 और मेरी राइट पॉइंटर पे वैल्यू है 4, ठीक है, क्योंकि 5 साइज का मेरा एरे है। एंड मेरा जो आंसर वेक्टर है इसको हमें कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो अब शुरू में मेरा जो लेफ्ट पॉइंटर पे वैल्यू है वो है -10 और राइट पॉइंटर पे है 5। अब इनके एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पे -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका स्क्वायर जो है मेरे आंसर वेक्टर में इंसर्ट हो जाएगा। तो मैंने 100 जो है वो इंसर्ट कर दिया। एंड एट द सेम टाइम मेरा जो लेफ्ट पॉइंटर है वो प्लस होके 1 हो जाएगा। अब जो है -3 और 5 कंपेयर होगा, -3 और 5 की एब्सोल्यूट वैल्यूज कंपेयर होगी। यहाँ पे 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पे उसका स्क्वायर 25 जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। एंड मेरा जो राइट पॉइंटर है वो 3 हो जाएगा, माइनस होके। अब मैं -3 और 4 की एब्सोल्यूट वैल्यूज को कंपेयर कर रही हूँ तो 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है तो 4 का स्क्वायर 16 मेरे आंसर वेक्टर में इंसर्ट हो जाएगा। एंड राइट पॉइंटर की वैल्यू हो जाएगी 2। अब मैं कंपेयर कर रही हूँ -3 और 2 के एब्सोल्यूट वैल्यूज को, तो -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो ज़्यादा है जो कि है 3, तो उसका स्क्वायर 9 इंसर्ट हो जाएगा एंड लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू हो जाएगी 2। अब यहाँ पे हमारा जो एरे है वो, हमारा जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा क्योंकि हमने कंडीशन लगाई है लेफ्ट पॉइंटर इज लेस देन राइट पॉइंटर। लेकिन मेरा जो ये वाला एलिमेंट है 2 जो मेरे राइट पॉइंटर पे, ये तो अभी तक इंसर्ट ही नहीं हुआ है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर कंडीशन लगा देनी चाहिए लेफ्ट पॉइंटर इज लेस देन इक्वल टू राइट पॉइंटर। मतलब कि जब मेरा लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर दोनों 2 पोजीशन पे है तब भी मेरा लूप जो है वो एक बार ही चलेगा। यहाँ पे क्या होगा कि हम एल्स वाली कंडीशन में आ जाएंगे और दोनों पॉइंटर्स जो हैं वो सेम वैल्यू पे ही पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो भी 2 है उसका स्क्वायर इंसर्ट हो जाएगा एंड देन हमारा लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 3 एंड लेफ्ट पॉइंटर इज नो मोर लेस देन इक्वल टू राइट पॉइंटर। तो हमारा लूप जो है वो हो जाएगा ब्रेक एंड हम अपने लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो इट्स गुड दैट वी ड्राई रन आवर सोल्यूशन, तभी हमें पता चल गया कि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। Similarly, you should also try to dry run your solution, especially as we move towards more complex problems. And यहाँ पे अब इसको कर लेते हैं run. तो let's say squares array and यहाँ पे मैं input दे रही हूँ -10, -3, 2, 4, 5. तो यहाँ पे मेरा जो एरे है वो सॉर्ट होके आ गया है, लेकिन मेरे क्वेश्चन में मुझे बोला था कि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। अब यहाँ पे हमें सोल्यूशन क्वेश्चन में दे रखा था कि हमें नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, जैसे ही लूप से बाहर आएंगे तो हम रिवर्स कर देंगे आंसर डॉट बिगिन से लेकर आंसर डॉट एंड तक हम अपने वेक्टर को जो है वो रिवर्स कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने अपने वेक्टर को प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इसको दोबारा रन करके देख लेते हैं हम। स्क्वायर्स एरे 5 का इनपुट दिया हमने, -10, -3, 2, 4, 5। तो हमारा यहाँ पे नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेरे पास सॉर्टेड एरे आ गया ऑफ दी स्क्वायर्स ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन वी हैव डन अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 पॉइंटर अप्रोच। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। एंड आज के लेक्चर में हमने क्या देखा है, हमने देखा है 2 पॉइंटर अप्रोच। तो ये जो है अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 2 पॉइंटर अप्रोच पे
बहुत टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में, तो इसका बेसिक फंडा जो है वो समझना ज़रूरी है। यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि अपने एरे को आगे से भी ट्रैवर्स कर रहे हैं और पीछे से भी ट्रैवर्स कर रहे हैं यूजिंग 2 पॉइंटर्स, ठीक है। या फिर हो सकता है कि एक ही साइड से ट्रैवर्स कर रहे हो लेकिन 2 पॉइंटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं, अगली क्लास में हम प्रीफिक्स सम कॉन्सेप्ट, एक नया कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एरेज पे जो कि हमने करने हैं, एंड आप लोग खुद से भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से, बार बार कीजिए, बार बार देखिए जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है और उसको हैंड से ड्राई रन करके देखिए, ठीक है। दैट इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड अ सोल्यूशन। उसको हैंड से करके देखिए कि एक एक एरे के एलिमेंट को आप पेपर पेन से यूज़ करके उसको चेंज करके देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि सोल्यूशन जो है वो कैसे बिल्ड हो रहा है, इंट्यूशन कैसे आ रही है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और रिसोर्सेज के लिए यू मस्ट विजिट pwskills.com, जहाँ पर आप नोट्स, असाइनमेंट्स एंड आगे के लेक्चर्स का शेड्यूल ये सब एक्सेस कर पा रहे होंगे फॉर एब्सोल्युटली फ्री। एंड अगर आपको लेक्चर्स में कुछ डाउट्स आ रहे हैं विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म गिवन है जहां पे आप अपने टेक्निकल डाउट्स लेक्चर से रिलेटेड जो भी हैं वो फिल कर सकते हैं, एंड हमारी टीम जो है वो रेलिवेंट डाउट्स को उठाएगी एंड लाइव डाउट रेजोल्यूशन सेशंस में हम उन डाउट्स को कवर करेंगे। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।